अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इस टाइम लिबर्टी चौक में खड़ा हुआ और मेरा नाम है मोहम्मद उमर सलीम और मैं R7 डिजिटल न्यूज़ से बात कर रहा हूँ। और मेरे साथ इस टाइम जो एक लच्छा बेचने वाले एक आदमी हैं कि जिनकी एक आबिती है, वो सुनाने जा रहे हैं कि जिनका बिजनेस था और ट्रांसपोर्टेशन का इनका अपना बिजनेस था और वो बुरी तरह कोलैप्स हो गया। आई थिंक 4 to 5 मंथ्स बिफोर की बात है, लेकिन आज इमरान खान की दौर की वजह से, टैक्सेस की वजह से और महंगाई की वजह से इनका जो बिजनेस है बुरी तरह मुतासिर हुआ है। क्या हुआ इनके साथ, इनसे पूछते हैं थोड़ा सा और इनकी राय लेते हैं। जी, आपके साथ क्या हुआ था? आपका बिजनेस कैसे कोलैप्स हुआ था? सर मेरा जो बिज़नेस था, मैं एक ट्रांसपोर्टर था। मेरे पास 3 गाड़ियाँ थी ज़िला जंग में। मेरा एक बहुत बड़ा नाम था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब से ये हमारे मोहतरम खान साहब आए हैं, इन्होंने टैक्स लगाए, जो भी की हर चीज़ महंगी हो गई। जो टायर हमें एक जोड़ा मकसद में 50,000 में मिलता था, वो आज 1.5 लाख में हो गया। जी, जो काबला हमें मकसद इंजन में इस्तेमाल होता था, ऑयल है, वो 3,000-3,500 में चेंज करते थे, ओके। वो आज 7,000-7,500 में है। इसी तरह हर चीज़ में महंगाई, लेकिन जो किराए थे ना, वो वहीं के वहीं हैं। ठीक। पिछले साल ये आज से 4 महीने पहले मैंने अपनी ट्रांसपोर्ट भेज दी है। नहीं, किरायों में इजाफा हुआ है काफ़ी मेरे ख्याल से। किरायों में कोई इजाफा नहीं है। जो गाड़ियाँ मकसद में जो कंपनी की गाड़ियाँ ना, उनके किराए में इजाफा होता है। जो एक प्राइवेट है मेरी तरह, जी जी। उनकी गाड़ियों में कोई इजाफा नहीं है। मैं पिछले साल इन्हीं दिनों में मैं टोबा से किन्नू लोड करके कराची जाता था, तो उसका हमारा किराया 35,000 था। लेकिन जो डीजल था ना, डीजल का तकरीबन 90 से 95 या 100 रुपये लीटर था। ठीक है। अभी मुझे याद नहीं है, कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ। आपके पास जो स्पेसिफिक यानी कि स्पेशली कौन सी ट्रांसपोर्ट थी आपके पास? पिकअप थी अपनी या वैगन्स थी, क्या थे आपके पास? मेरे पास बेडफोर्ड ट्रक थे। बेडफोर्ड ट्रक था आपके पास, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपने ये बंद क्यों किया बिजनेस को और इस चीज़ पे क्यों आ गए आप? मतलब इस चीज़ पे बेचने पे क्यों मजबूर हुए? खान साहब के जब हुकूमत आई, इन्होंने हर चीज़ महंगी की। जी। हर चीज़ महंगी होने के बावजूद एक गाड़ी है ना, उसको हम खड़ा नहीं कर सकते। अगर खड़ा करें तब भी नुकसान है, अगर चलाएं तो तब भी नुकसान। मैंने बहुत अपनी तरफ से कोशिश की मैं कामयाब हो जाऊं, लेकिन महंगाई दिन ब दिन बढ़ती गई और मैं तकरीबन एक गाड़ी में तकरीबन 70-80 हज़ार रुपया हर महीने बनाम हो रहा था। 3 गाड़ियाँ थी, मैं तकरीबन 2 लाख रुपया हर महीने बनाम होता जा रहा। इसीलिए मैंने फिर यही फैसला किया कि मैं बेच दूँ अब, और तो हल कोई नहीं है। अगर खड़ी करूँ तब भी नुकसान है, बेचूँ तब भी नुकसान है, चलाऊँ फिर भी नुकसान है। आपका अपना ज़ाती घर है भी वहाँ पे? जी, हमारा ज़ाती घर है। और उसमें आपके जो हैं बच्चे आपके गांव में ही रहते हैं कि लाहौर में इस टाइम बच्चे आपके साथ जो रिहाइश पजीर है? नहीं, बच्चे मेरे लाहौर में, अपना उधर गांव में ही हैं। गांव में। तो अभी आप उनकी तालीम का खर्चा और ये चीज़ें दीगर जो घर के जो अखराजात होते हैं वो कैसे चला रहे हैं? मतलब कि ये आपका सोर्स है, सोर्स ऑफ इनकम यही है सिर्फ खाली? हाँ जी, यही है। ओके। इसमें कितनी आप दिहाड़ी कम से कम यानी कि डेली बेसिस पे कितनी दिहाड़ी आप कर लेते हैं? यानी कि आप कितने पैसे अर्न कर लेते हैं? लाइक 500 हज़ार या कितना? तकरीबन भाईजान इधर जो हम खुद खाना शाना खा के तकरीबन 600-700, ज़्यादा से ज़्यादा 800 रुपये इतना कमा लेते हैं। ओके, राइट। ये क्या अब ये जो आपके साथ जो एक इंसिडेंट हुआ, मतलब जिस तरह से आपका एक अच्छा हंसा बस्ता जिस तरह बिजनेस था, जो कारोबार था, वो आपका ख़त्म हो गया। स्पेसिफिकली जो आपके साथ आपके बिजनेस का जो फेल्यूर बना और ख़ास करके इसी गवर्नमेंट में आप कह रहे हैं कि बना है, तो इसमें इमरान खान की जो गवर्नमेंट है जो चल रही है इस टाइम, उस गवर्नमेंट का कितना कसूर है कि आपके बिजनेस को जो है ना वो लॉस हुआ? और दीगर बहुत से लोगों का भी ये कहना है कि ये लॉस हुआ है, लेकिन इमरान गवर्नमेंट में आके बिजनेस को बहुत ज़्यादा यानी कि लॉसेस का सामना हुआ है, फेल्यूर्स हुए, लोगों की दुकानें और मार्केट्स वगैरह बंद हो गई। तो क्या ये इस गवर्नमेंट को खास सेरा जाता है कि नहीं? सर मेरे साहब में नहीं जाता, क्योंकि जो पहली दौर की हुकूमतें थी ना, जी जी। वो हमें मकसद में अगर एक बाहर से वो कोई भी चीज़ ले आते थे, वो हमें डिस्काउंट देते थे। लेकिन वो बाहर से मिसाल तौर पे 10 रुपये की चीज़ ले आके आते थे ना, इधर वो 8 रुपये के देते थे। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि यानी कि लॉस का, ये जो लोगों को लॉस हो रहा है, पैसों का लॉस हो रहा है, इवन कि आपका बिजनेस था वो ख़त्म हो गया। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसका जो इल्ज़ाम है या इसका जो वजह बनती है, ये गवर्नमेंट बनती है। यानी कि ये गवर्नमेंट की वजह से काफ़ी लोगों को ये जो सामना करना पड़ा फेल्यूर्स का। ये जो हमारा लॉस है, ये हम मेरी समझ के मुताबिक हम पिछले हुकूमत पे डाल सकते हैं, इमरान खान पे नहीं डाल सकते।
नवाज गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं आप, लाइक नवाज हो जाए, जरदारी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, आप इमरान खान को कितना सपोर्ट करते हैं? लाइक आपके दिल में उनके लिए एक कितनी सेटिस्फेक्शन है, मतलब कि आप यस कहते हैं इस गवर्नमेंट को या नो कहते हैं? 100% यस। आप इस गवर्नमेंट के साथ हैं, बिल्कुल। लेकिन आज आप इस बिजनेस करने पे मजबूर हो गए, फिर भी आप उनके साथ दे रहे हैं? जी बिल्कुल, फिर भी उनका साथ देंगे। क्योंकि आपका कहना है कि बिजनेस मेरा तकरीबन 4 to 5 मंथ्स पहले, यानी कि 4 से 5 महीने पहले आपका बिजनेस कोलैप्स हुआ और इसी गवर्नमेंट में हुआ, बिल्कुल। तो तब भी आप इमरान खान के साथ हैं? इमरान खान के साथ है 100%। अच्छा, अब आपसे एक आखिरी सवाल है कि जिसमें मैं आपके बारे में ये पूछना चाहता हूँ कि ये इस बिज़नेस में एक वक्त में आपका बड़ा बिज़नेस था, अच्छा बिज़नेस था, आपके ट्रांसपोर्ट अपनी थी। एक इंसान का लेवल होता है कि उस टाइम बंदे के जो अखराजात होते हैं और उसके जो मामलात होते हैं वो काफ़ी बेहतर तरीके से आप उसको एडजस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन अभी इस टाइम बिज़नेस आपका ये चेंज हो गया है। अभी आप फिर के अपना जो है वो जो ये माल बेचते हैं, लेकिन क्या इससे आपके घर के अखराजात पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे? मतलब क्या इसमें आपको डिफरेंस, यानी कि क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, चाहे जो रिस्क खालिक ने लिखा है ना वो तो मिलना ही मिलना है, वो ना कोई इमरान खान ने हमें देना है और ना वो हमसे ले सकते हैं। लेकिन एक कारोबार था ना, कारोबार की जो बात है वो अलहदा है, लेकिन जो अब हमारा निज़ाम चल रहा है वो अल्लाह की ज़ात का करम है, अल्लाह पाक का बहुत बहुत करम है। जिस हाल में रखे अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो, इंशाल्लाह। आपके 7 बच्चे हैं? नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, सॉरी। और 2 बच्चों का जो गुजारा ऐसे तरीके से आप कर रहे हैं, उनकी स्कूलिंग्स भी करते हैं कि नहीं, उनको पढ़ाते लिखाते भी हैं कि नहीं? मेरी बच्ची जो है वो स्कूल में पढ़ती है, मंडी शाह जमुना ज़िला जंग कैम्ब्रिज पब्लिक मॉडल हाई स्कूल में। कितने साल की है? वो तकरीबन 7-8 साल की। 7-8 साल की। और बेटा जो है? बेटा मेरा अभी तकरीबन 2 साल का। 2 साल का बच्चा है मतलब। लेकिन आपका क्या ये अपना माइंड क्या कहता है कि मीन्स के इन फ्यूचर में आने वाले मुस्तकबिल में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, किसी तरह भी होके करेंगे इंशाल्लाह? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। ये वादा है मेरे से इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्योंकि इसके बगैर बच्चों का मुस्तकबिल क्या, बल्कि आप किसी भी कौम को तरक्की की राह पर आप डाल भी नहीं सकते। और एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जिस तरह मर्जी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के आप कम से कम इतने काबिल बना सकते हैं कि बिजनेस नहीं तो कम से कम अच्छी जॉब्स कर सकते हैं वो लोग। तो क्या आप इससे कितना एग्री करते हैं? सर हमारी कोशिश यही है, मैं खुद भूखा सो जाऊंगा लेकिन अपने बच्चों की तालीम और उनकी तरबियत वो ठीक अच्छे तरीके से करने की बहुत अपनी कोशिश है। मेरे बच्चे पढ़ लिख कर ताकि अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए कुछ कर सकें, कोशिश यही है। बाकी नसीब हर किसी के अपने होते हैं। डेफिनेटली, यानी कि अपना सबसे पहले इंसान अपने आप को स्टैंड करता है माशरे में, उसके बाद फिर अपने मुल्क व कौम की खातिर कुछ कर सकता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले एक मेहनत का नया एक स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका बिजनेस जो पिछला ख़त्म हो चुका हुआ था। अब नए बिज़नेस में आने के लिए आपको कम से कम उसके लिए मेहनत चाहिए। हो सकता है कि अल्लाह ताला आपको आने वाले वक्त में इससे अच्छा बिज़नेस दे दे, वो कुछ पता नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते। कबल इस वक्त हम कुछ नहीं कह सकते आने वाले वक्त में आपका क्या फ्यूचर है, आपके बच्चों का क्या फ्यूचर है, तो इसके बारे में अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है। लेकिन आप इस चीज़ पे कितना यकीन करते हैं कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपका फ्यूचर में कुछ अच्छा बिज़नेस हो और इससे बेहतर आप कुछ यानी कि अर्निंग बना सकें इंशाल्लाह? बात ये है कि जब मैंने अपना वो बिज़नेस मेरा लॉस में गया, मैं इधर आया ये लच्छों वाले काम पे। मैं जब पहले दिन आया था ना तो मेरे से इतना पैदल नहीं चल सकता था, लेकिन जब मैं बैठता था ना, एक कदम उठाता था, मेरे पाँव को दर्द होती थी। मैं ना कभी चाहिए तो ये जो काम है, ये जितना पैदल चलना है उतना इसमें यानी कि वो दिहाड़ी हम कमा सकते हैं, पैसे ज़्यादा कमा सकते हैं, लेकिन मेरे से इतना पैदल चला नहीं जा सकता। लेकिन जब मैं बैठता था ना, फिर जहन में सोचा यार तेरे बच्चे हैं, उनको पढ़ाना है, अच्छी तरबियत देनी है। फिर हिम्मत करता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मकसद है आज मैं पूरा दिन ही चलता हूँ। आज से 4 महीने पहले मेरे से चला भी नहीं जा सकता था, लेकिन जब बैठता था जहन में यही आता था यार मेरे बच्चे हैं, उनको मैंने पढ़ाना है, लिखाना है, अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए कुछ तो कुछ ना, उनके नसीब में जो भी है वो करेंगे इंशाल्लाह। ज़िंदगी है तो हमारी ज़िंदगी है तो हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे अपने मुल्क की खातिर, अपने बच्चों की अपने मकसद में, उनकी अपनी लाइफ की खातिर। लेकिन बाकी नसीब उनके अपने हैं, हमारी तो कोशिश यही है। बाकी बहुत शुक्रिया आपका।
बहुत शुक्रिया आपका इंटरव्यू देने के लिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।